यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट जो लेके आए हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट में जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे उसी का पार्ट सेकंड भी आया है प्रीवियस क्वेश्चन का। हमने आपको बताया था कि लगभग आपको 300 प्लस या 500 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास में आपके 100 प्लस क्वेश्चन थे, आज क्लास में 150 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज जो क्लास मैंने वादा किया था वो वादा तो हमने निभा दिया है। तो बिना किसी देरी के थॉट पढ़ते हैं। आज का थॉट है, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर क्या करते हैं, पुल बना लेते हैं। अगर आपकी मंजिल और आपके हौसले बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मंजिल को जीत सकते हैं। तो क्या है, मंजिलों को पाने वाली चाहत हमेशा समुद्रों पर ही पत्थरों के पुल बनाते थे। जैसे देखिए श्री राम का जो एक ही मंजिल मोटिव था, क्या, सीता जी को छुड़ाना। तो उन्होंने क्या कहते हैं, उनका मंजिल मतलब उनका जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उनको केवल एक गोल था, सीता जी को छुड़ाना। इसीलिए उनके कोई भी रुकावट नहीं आई। ठीक है, जो रुकावट आई उन्होंने उनका जम के सामना किया। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय विदेशी सरकार से, क्या है, किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय विदेशी सरकार से, एक सेकेंड, विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। भैया कौन अनुमति देता है उनको, भारत के राष्ट्रपति। अब बाहर से कोई चीज़ लानी है, देनी है, तो इसके लिए भैया हेड सर से आप मान लीजिए अब किसी घर में, अब किसी दोस्त को कुछ आप चाहिए तो आप घर में किसी से पूछेंगे, सबसे पहले तो आप अपने पापा से पूछेंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो देश के जो प्रथम व्यक्ति हैं उनसे ही पूछा जाएगा। तो किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय विदेशी सरकार या उपाधि सम्मान प्राप्त, जो उपाधि, अगर आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, उपाधि मिल रही है, तो किसकी कहते हैं अनुमति से होता है, वो भारत के प्रेसिडेंट की अनुमति से होता है। ठीक है, जब तक वो नहीं कहेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझे। आगे क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद से पहले भारतीय चुने गए थे। किस लिए चुने गए थे, बताइए जल्दी से, किस लिए चुने गए थे ये पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में, सबसे पहले किस राज्य में अदालत आयोजित करी गई थी। सबसे पहले किस राज्य, अदालत यानी कि कोर्ट, गुजरात में। सबसे पहले गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर अदालत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा की सीटों की संख्या किस वर्ष तक परिवर्तित नहीं होगा। भैया किस वर्ष तक परिवर्तन नहीं होगा, 2026 तक। अभी लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसके बाद 2026 में ही परिवर्तन होगा तो होगा, वरना अन्यथा नहीं होगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये कोई भी आपको इस तरीके से कहीं से भी उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है। ये जितने भी हैं आपके आरपीएफ के और यूपी पुलिस कांस्टेबल के और सीएचएसएल के, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं किसके, पॉलिटी के। तो ये 3-4 कहते हैं जगह से आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से लाए हुए साफ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है। देखिए भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको सम्मानित है, कानून का क्या है, ये कानून का एक समझ लीजिए हथियार है, ये कानून का एक देवता है। ठीक है, संविधान। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधि कौन है, संविधान है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, जो सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। और इस समय कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार, लिख दिया। राजीव कुमार इस समय प्रेजेंट में कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। और पहले प्रथम अगर पूछे प्रथम आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, इनको कब कहते हैं, ये 2020 में, ये 2022 में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, 29 मई, अब 29 मई 2022 को इनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था राजीव कुमार को। किस लिए, चुनाव आयुक्त करने के लिए। ठीक है, भारत के विकास संशोधन, भारत के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। जो भारत के कौन सा अधिकार था भैया, भारत में कौन सा संशोधन किया गया था जिसमें मौलिक अधिकारों को क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों को
संख्या ही घटा दी गई थी। तो पहले मौलिक अधिकार टोटल कितने हुआ करते थे? पहले हुआ करते थे तो 7 हुआ करते थे, अब घटाकर कितनी कर दी गई है? 6 कर दी गई है। ठीक है, पहले कितने थे? 7, अब घटाकर कितनी कर दी गई है? 6। तो किस संविधान? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो हटा है उसका क्या नाम है? वो आपका कौन है? वो आपका जो जिस मौलिक अधिकार को हटाया गया है वो आपको भूमि वाला है। कौन सा? भूमि का अधिकार कहते हैं। अधिकार जो है वो हटा दिया। वो किस में रखा गया? 300 के काम में रखा गया। ठीक है दोस्तों, किस में रखा गया है? 300 के काम में रखा गया है। याद कर लीजिएगा, एक हटाया 6 से 7वें। तो पहले 6 थे, 7 थे। 6वां क्या था आपका दोस्तों? ठीक है, संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को आपका हटा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, और वो जो संपत्ति का अधिकार आता है, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो किस में था आपका? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आपका 31 में था। अनुच्छेद 31 में था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था आपका अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा करके अब 300 का में रख दिया गया है। किसे? कानूनी अधिकार बना करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है आगे? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 क्या है? तो दोस्तों भाग 3 में क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं आपके। क्या आते हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिनको बोलते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार आते हैं आपके किसमें? भाग 3 में। ठीक है, किसमें आते हैं? भाग 3 में। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये भैया 12 से लेकर के 35 तक। इसमें 12 से 35 तक में हो। ठीक है, 12 से 35 तक होते हैं। भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35 तक अनुच्छेद है भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बोला है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में। क्या बोला है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, जनजाति और जाति की अगर बात आ जाए तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये आपका हमेशा 5वीं और 6ठी अनुसूची का क्वेश्चन होगा। जाति और जनजाति के बारे में पूछे, याद कर लीजिए 5वीं और 6ठी, जाति जनजाति। ठीक है, 5वीं 6ठी। आगे है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? भैया परिसीमन कौन? परिसीमन आयोग ही करता है। लोकसभा के बारे में परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग ही करता है। आगे है 15 अगस्त। क्या बोल रहा है? 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा क्या हुआ? संविधान का लॉन्च हो गया। मध्य भारत में राजनीतिक दर्जा क्या था? तो उस समय क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। ठीक है, क्या था? ब्रिटिश राज्यकुल का एक अधिराज्य था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने समय तक अंतराल के बाद वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हमारे क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं 5 सालों में, क्योंकि 5 साल की ही बाद इनको फिर से चुनाव लड़ने होते हैं। नेक्स्ट कानून। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं या कितने वाचन है? 3 है। कितने हैं? 3। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित केवल 3 ही क्या होते हैं आपके? विधेयक होते हैं। क्या होते हैं? विधेयक कानून। नेक्स्ट राष्ट्रपति निर्वाचन। जो राष्ट्रपति अब हम बनना चाहते हैं, मान लीजिए हम ही राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। याद रख लीजिएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत संघ। किससे लिया गया था? सोवियत संघ संविधान को। ठीक है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। समझ लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो कम से कम नहीं तो 5-6 बार पूछे गए और रिपीटेड हर एक एग्जाम में पूछा गया। ऐसा नहीं कि केवल एक एग्जाम में ही बार पूछा गया, हर एक प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे क्या है बोल रहा है? आगे बोला उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं भैया
संसद सदस्य के ही होते हैं। कौन से? उपराष्ट्रपति के जो चुनाव के जो मतदाता होते हैं वो संसद के सदस्य ही होते हैं, कोई बाहर नहीं है, हम और आप लोग नहीं आते हैं, हाँ भैया ये इसको चुन लो, ठीक। संसद के जो सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उसी के जो सदस्य होते हैं वही लोग उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा को कोई भी धन, किसकी अनुमति से राज्यसभा की विधानसभा की कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल। अगर राज्य की बात आ जाए तो राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है। केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति, ठीक है। केंद्र की बात आए तो राष्ट्रपति, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्री। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्री क्या करते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब भाषण कौन? अब जो भाषण देते हैं, ठीक है, इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, उनका जो भाषण है, अब कहीं जाएंगे उनका भाषण कौन तैयार करेगा? तो राष्ट्रपति। कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट आगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक हो सकती है? ठीक है, कितनी बार हो सकती है? केवल 2 बार, केवल 2 बार ही हो सकती है, होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 7 सदस्य, 7, ठीक है, 7 सदस्य होने चाहिए। कितने? 7 सदस्य। और लेखा समिति में, किसमें? राज्यसभा की लेखा समिति में कितने सदस्य होने चाहिए दोस्तों? 7 सदस्य होने चाहिए। आगे बोल रहा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों किससे निहित है? जो भारत की अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो बेकार से, तो किसे? संसद से। अवशिष्ट बेकार नहीं दोस्तों, अवशिष्ट मतलब बेकार नहीं होता, अपशिष्ट मतलब बेकार होता है। तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो है संसद में। किसमें है? संसद में है। संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें है? संसद में। परिसीमन आयोग, जो परिसीमन अभी आयोग बोला गया था, वो किसी परिसीमन आयोग को दोबारा क्वेश्चन है। पदेय अध्यक्ष कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मेन चुनाव आयुक्त होता है वही क्या होता है? परिसीमन आयोग का पदेय अध्यक्ष या पद अध्यक्ष होता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी हम बता चुके हैं, ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जिसको सुनना है वो ऊपर जाकर फिर से सुन सकता है। नेक्स्ट, गणतंत्र का मतलब क्या होता है भैया? गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, उसी को क्या बोलते हैं? गणतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है? तो वो अनुच्छेद 74 है। कौन सा है? अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि वो राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। प्रथम, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु? अब किस, ये हमने शायद क्वेश्चन आपको कल कराया था, ये क्वेश्चन हमने कल कराया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये क्वेश्चन कल हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए ये आगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में किस मुख्य न्यायाधीश ने, क्या जो CGI है, सॉरी उच्चतम न्यायालय की बात कर रही है, कि किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? कार्य किया है? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। कौन है? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। ये इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति और दोनों मुख्यमंत्री के उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में और मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? कार्य किया है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम से जरूर आता है, प्रथम लेडी का क्वेश्चन है। प्रतिभा पाटिल थी। कौन है? प्रतिभा पाटिल, पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध चुने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए क्या किया जाता है? अधिकार प्राप्त है। तो वो 2 सदस्य कौन है? एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग, ठीक है। कौन है? एंग्लो इंडियन के समुदाय के लोग हैं वो, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत, किसके? अनुच्छेद 143 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति देता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद,
सत्र प्रारंभ होने के बाद जो सदन में कितने समय तक रखा जाना चाहिए। अब सदन भैया सत्र प्रारंभ होने के बाद आप 6 सप्ताह तक रख सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। 6 सप्ताह के अंदर जितने दिन रखना है आप रख लीजिए, उसके बाद आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता करता है। तो एकल नागरिकता, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं भारत में, अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए। हमें शायद इससे पहले वाली क्लास आपसे पूछा था कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, होमवर्क में दिया था, याद है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था कि इस भारत में कितनी प्रकार की नहीं कहते नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता, कौन सी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट, आप केवल एक ही नागरिकता ले सकते हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो संघ केंद्र की बात आ जाए तो कौन थे, केंद्र की बात आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन है ये, हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, फिर भी हम रिपीट करते हैं इसीलिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति के जितने भी अध्यक्ष पूछे, प्रारूप समिति, संघ समिति और झंडा समिति, ये सब जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। प्रारूप समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव या BN राव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, BN राव या बेनेगल, पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है सर, BN राव जी। ये कौन थे आपके, ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान में कैसी क्या चीज़ होनी चाहिए ये उसकी सलाह दिया करते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। ये क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं। तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, रह चुके थे, अब तो है नहीं, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष तो हो गया। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा की बात हो जाएगी यहाँ पर। फिर संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं, 97 विषय हैं, 97 विषय, कितने 97 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 97। आगे अगर बात करी जाए तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। अब भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अंदर कार्यभार भैया एक ही कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो है न्यायाधीश, ठीक है, CJI के क्या हो जाएंगे, CJI के न्यायाधीश हो जाएंगे। आगे, भारत के राष्ट्रपति किस मामले में वीटो का प्रयोग कर रहा था। वीटो पावर जो मिली थी दोस्तों, इसलिए भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए क्या किया था, भारत के राष्ट्रपति ने केवल एक बार क्या किया था, डाकघर अधिनियम के लिए वीटो प्रयोग किया था, वीटो पावर का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताइए वीटो पावर में आज का होमवर्क ये है कि वीटो पावर किन किन देशों को मिली है, वीटो पावर किन किन देशों को मिली है। क्वेश्चन क्या है, किन देश को मिली है। ठीक है, वीटो पावर किन किन देशों को मिली है, जल्दी से ये आज का क्या है आपका होमवर्क। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे समाधान दे सकता है। भैया राष्ट्रपति, हम कल भी बता चुके हैं। अगर आपको फांसी की सजा हो गई है तो पूरी तहकीकात करने के बाद क्या मुजरिम है, आपने कितना गुनाह किया है, आपकी लाइफ किसी, तो उसके बाद अगर आपको फांसी देने से रोकना है तो ये क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसका काम कौन कर सकता है, केवल भारत के प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। और भगवान भी, मतलब भगवान की बात तो नहीं कर सकते हैं, भगवान को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, तो राष्ट्रपति तो कर सकते हैं। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण में स्थिति की आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकता है युद्ध की घोषणा, राष्ट्रपति। किस विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटता, किसकी अनुमति से, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी से, ठीक है, कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, किसकी अनुमति से, भारत के राष्ट्रपति से। क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है RPF का, क्योंकि RPF हमेशा इसे घुमा के क्वेश्चन लिखता है। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन की आपको पढ़ने में क्या हो, टाइम वेस्ट हो, टाइम वेस्ट हो। केवल पूछना क्या था उसको कि भैया ये सम्मान और जो कहते हैं अवार्ड्स होते हैं वो सब किसकी अनुमति से, केवल राष्ट्रपति। पूछे, पहले हम करा चुके हैं इसका छोटा वाला
ठीक है। आगे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सर्वप्रथम किस राज्य को लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो वो थी गुजरात। कौन थी? गुजरात थी। ठीक है। लोकसभा के लिए लोक अदालत के लिए कौन? गुजरात थी। हम बता चुके हैं सबसे पहले अदालत गुजरात के लिए। लोकसभा सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक की। हमें लगा रिपीटेड क्वेश्चन आ गए फिर से। एक सेकेंड। संविधान सर्वोच्च विधि हो चुका है। ये सब हो गया है। 35 वर्ष होती है। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। तभी इसमें आपका क्या आ रहा है? आपकी बटन्स नहीं आ रही हैं। जहाँ से बटन्स होंगी। भारतीय संविधान प्रस्तावना समाजवादी हो चुका है, जवाहरलाल नेहरू। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। बुद्ध युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है, एम हिदायतुल्लाह। ये भी हो चुका। ये कंप्यूटर महाशय लग रहा है अपने आप ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना दोस्तों। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट दोस्तों। बस अभी 28 वर्ष होती है जनजातियों को। ये भी हो चुका। 59 संविधान संशोधन। हाँ यहाँ से ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड। मौलिक अधिकार यहीं से है। उपराष्ट्रपति की बात हो गई थी। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जो मूल संविधान है दोस्तों, उसमें आपकी कितनी अनुसूचियां थी? उसमें आपकी केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं टोटल। कितनी है? 12 अनुसूचियां। कितने शेड्यूल है? 12। ठीक है। 12 सूचियाँ। राइटिंग पर मत जाइएगा, बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। 12 सूचियाँ हैं इस प्रेजेंट टाइम में। पहले थी 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी? देखिए नीचे लिखा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं किया। क्वेश्चन लेके आते हैं फिर भी नहीं याद रहता दोस्तों। तो ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किससे संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को क्या किया था? जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति हो चुका है। प्रारूप समिति, प्रारूप किसने दिया था भैया? इसको पूरा बनाने के कलाकारी किसने की थी? कलाकारी नहीं, भारत के महान आदमी BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, अगर बोला जाए क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा गठित करने के आधार क्या है? वो है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान है। ठीक है। भारतीय संविधान को गठन करने का इसी जब कैबिनेट मिशन है तो उसी के बाद ही इस संविधान की क्या हुआ था? बिल्कुल गठन करने की बात हो गई थी। ये प्लान कब आया था? 1947 में ये प्लान आया था। ठीक है दोस्तों, 1947 में प्लान आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक कौन प्रदान करता है? तो न्यायपालिका करती है। कौन करता है? न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? ये आपका राष्ट्रपति करता है। जो मौलिक अधिकार है उनको कौन निलंबन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति के पास उसका अधिकार है। ठीक है। आगे, भारत में संघ कितने हैं? राज्यों भैया, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है भैया? 28 राज्य हैं। अभी तक तो 29 थे, अब भैया 28 हो गए हैं। और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश, वो हो जाएंगे आपके 8। क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत कौन? राज्यों का संघ। भारतीय संविधानों के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है तो राज्यों का क्या है? एक संघ है। कई राज्यों का संघ ही है ना हमारा भारत। ये किसमें? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 1 भाग 1 अनुच्छेद 1 भाग 1 के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। भाग 1 किसके लिए है? राज्यों की टेरिटरी। ठीक है, इसी के लिए है ना, राज्यों और संघों को। नेक्स्ट,
और भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 335 में सब वाली बात करी गई है। अनुच्छेद 335 में आरक्षण का प्रावधान कब है? अब जो जनजातियाँ और जातियाँ, देखिए कई ऐसी जनजातियाँ हैं जहाँ पर लीगली जाना नहीं है, जहाँ पर आप इनलीगल मतलब जहाँ कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, मतलब उनको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, ठीक है। इसीलिए जो उनको आरक्षण मिलता है उसके लिए क्या है, वो अनुच्छेद 335 में बोला गया है कि भैया इनको कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। इनके जो रहन सहन है वो हम लोगों से काफ़ी अलग हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा आरक्षण मिल जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत के सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष होती है। किस वर्ष संविधान संशोधन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 59वें संविधान संशोधन यानी कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा 69वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी को रूप में दर्जा मिला था, ठीक। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के ये देखिए रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो हम लोग स्लो भी कर सकते हैं, फिर भी इतना फास्ट तो नहीं चल रहा है, कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा चल जाता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव को जो आयुक्त है और नियुक्त कौन है वो कौन करता है भैया? राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति ही करते हैं। अब राज्य विधान के परिषद में कितने सदस्य हैं और विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वो 1/3। अब राज्य के विधान परिषद और विधानसभा द्वारा 1/3 ही क्या चुने जाते हैं? सदस्य चुने जाते हैं। अब आगे बात करते हैं तो चालू वित्तीय, अब चालू वित्तीय की बात करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन, हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्पादन बजट। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट आंकड़ों को कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच में अंतर क्या कहलाता है? बजटीय घाटा। अब जो कुल आंकड़े हैं और कुल प्राप्ति है तो उसके बीच का अंतर क्या है? बजटीय घाटा ही कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? बजटीय घाटा, यानी बजट में क्या हो गया? नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किन्होंने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किन्होंने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये उस समय क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे भारत के संविधान, क्योंकि समझ नहीं आता कि इसको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी के रूप में आचरण निषेध करता है? अनुच्छेद 17 को। किसको? अनुच्छेद 17 को, ठीक है। किसकी बात करेगा? अनुच्छेद 17 की बात करेगा ये। भारतीय संविधान में समानता अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है, वह क्या है? वह अनुच्छेद है 14 से 18। क्या है? क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया था। वो अनुच्छेद कौन है? 14 से 18, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में डिटेल में बताया गया है। क्या बताया गया? डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा। क्या बोला है? लोकसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देता है और उसे कुल वैध मतों को कुल कितनी मत चाहिए? तो 1/6 से कम तो उसको प्राप्त होनी ही नहीं चाहिए। कितनी? 1/6 से कम नहीं मिलनी चाहिए मत प्राप्त हो, कम से कम 1/6 तो प्राप्त होने ही होने चाहिए। वित्त बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए तैयार किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? किसकी पूर्व स्वीकृति? भारत के राष्ट्रपति। अधिकतर स्वीकृति देखिए सबसे ज़्यादा परमिशन किससे लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट से ही लेनी पड़ती है। क्वेश्चन में अगर प्रेसिडेंट है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर 90% चांसेस आपको वही टिक करिएगा, वही सही जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति है, जिससे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तब की बात है, वरना आप तो इतना ज़्यादा रट के मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? जब तक उनकी मर्जी है तब तक अपने पद पर रह सकता है, तो भारत के राज्यपाल ही ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नहीं होती? लोकसभा के अध्यक्ष की।
जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो वो दोस्तों कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, DPSP। क्या है दोस्तों, DPSP। भाग 4 की बात बोल रहे हैं, ये किसमें है, भाग 4 में है। इसमें दोस्तों भाग 4 में, और भाग 4 में 4A में क्या है, वो आप में मूल कर्तव्य, क्या है, मूल्य कर्तव्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों का स्थापित किया गया, 1976 में। कब, 1976 में। मूल कर्तव्यों को कब, 1976 में स्थापित किया गया था। कब, 1976 में। अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन करने में कौन सक्षम है, तो वो है संसद। केवल कौन, संसद। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संशोधन करने में संसद ही सक्षम है। अगर बात हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो वो भैया चतुर्थ भाग में, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ था, तो वो भारत शासन का अधिनियम 135 है। भारत शासन का अधिनियम 135 है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, 1935 है। तो आगे क्या है, भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य। नेक्स्ट, क्या, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य में क्या है, किसी निश्चित धर्म का एक समर्थन नहीं करता, कोई निश्चित धर्म का एक समर्थक नहीं है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कोई भी निश्चित धर्म का एक समर्थन नहीं करना। ठीक है, अलग अलग धर्म अलग अलग समर्थन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा, क्या बोल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में पूर्णति क्या होती है, 1/10 की। कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10 की। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों राज्यसभा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका ही केवल 6 वर्ष का होता है। कितने, 6 वर्ष का। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। उनका भी है कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। कौन है इस समय, जो बाइडेन। नेक्स्ट, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसके, राज्यसभा के चुनाव हेतु। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव हेतु किससे, 30 वर्ष से कम तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। देखा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके, जितने भी पद की जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों आज की क्लास क्या करते हैं, हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, ये आपकी आज पूरी क्लास तो नहीं हो पाई, इसी के जो आधा हिस्सा है, इसी के बाद अभी आपके और भी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है अभी, तो ये क्वेश्चन आपके क्या होंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास क्या करते हैं, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो आप लोगों को इस क्लास का आनंद लेने के बाद धन्यवाद बोलें और कहें इसी तरीके से हम इम्पोर्टेंट क्लास देते रहिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, राम राम, जय हिंद दोस्तों।